सो हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू ट्रेवर्स। और आज हम लोग दोबारा से खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट। और आज जो है हम लोग अपने सबसे पहले तो हम लोग अपने आयरन फार्म की तरफ चलते हैं। और ये मेरे दोनों आयरन फार्म जो है वो काम कर रहे हैं। मैंने जो है वो यहाँ का थोड़ा बहुत एरिया जो है वो खाली करा। उसका रीज़न ये है कि ये आयरन फार्म तभी काम करते हैं जब इनका आसपास का एरिया जो है वो खाली हो, तो ऑब्वियसली वो वहाँ पे आयरन कॉलम जो है वो स्पॉन नहीं करेंगे। ये वाला जो है वो अभी काम करना शुरू किए हैं इन दोनों ने, वरना ये लोग इतना काम नहीं कर रहे थे। 8 इसमें रखे हुए हैं, बाकी जो है वो इसमें भी इतने ही होंगे, 5-6 ही होंगे, ज़्यादा की मैं उम्मीद नहीं रख रहा। इससे भी 5 हैं, देखा इसमें भी ना। दूसरी चीज़ मैंने जो है वो यहाँ पे एक और आयरन फार्म बना दिया। ये वाला थोड़ा इजी टू मेक था, इससे तो आसानी था कम से कम, क्योंकि ग्राउंड पे था तो मैंने सीधे सीधे ला के यहाँ पे विलेजर्स लगा दिए। और इसमें जो है वो अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। मतलब अगर मैं 1 घंटा लगाऊँ तो आराम से मेरे, मतलब अगर मैं 10-15 मिनट भी लगाऊँ ना तो मेरे आराम से यहाँ पे वो 20 से 25 आयरन आ जाते हैं। आज जो है हम लोग बनाने वाले हैं सबसे पहले तो एक इंचेंटिंग रूम। सही है, मतलब ऑब्वियसली इंचेंटिंग टेबल बनेगी, इंचेंटिंग रूम बनाएंगे। और उसके लिए मैंने जो है वो यहाँ पे शुगर केन्स वगैरह भी उगा के रखे हुए थे, तो मैंने कहा कि ये भी काम आएंगे। ऑब्वियसली हम लोग बुक शेल्फ वगैरह बनाएंगे तो उसके काम आएंगे हमारे। तो सबसे पहले जो है वो हम लोगों को एक रूम बनाना पड़ेगा जिसके अंदर हम लोग इंचेंटिंग टेबल रखें। तो हमारे यहाँ पे होना चाहिए, डायरेक्ट नीचे जाके हमारा इंचेंटिंग रूम आ जाए। सही है ना, तो हम लोग डिग कर लेते हैं एक अच्छा सा रूम टाइप। मैं भूल गया था कि हमारे फ्लोरिंग के नीचे जो है वो तो लावा है, तो हम लोग नीचे तो नहीं बना सकते, वरना बनाना होता तो मैं अपना ये भी बना लेता। मैं भूल गया ना। अब इंचेंटिंग रूम जो है वो एक और जगह है जहाँ हम लोग बना सकते हैं। इन लोगों को भी जॉब्स वगैरह देनी पड़ेगी मुझे, मैंने कुछ भी नहीं इनको छेड़ा ही नहीं है जब से। आयरन कॉलम भी है। अच्छा, मैं ये सोच रहा हूँ कि एक इंचेंटिंग रूम हम लोग इस तरफ बना लेना जाके। और गाइस पेड़ लेने के लिए आया था, तो यहाँ पे तो बारिश हो रही है और यहाँ पे नहीं हो रही। मतलब यहाँ बारिश और यहाँ नहीं, यहाँ बारिश यहाँ नहीं। माइनक्राफ्ट का कमाल है बस। ओके तो गाइज हमारा जो रूम है वो फाइनली तैयार हो चुका है। तो यहाँ पे हमारी टेबल आ जाएगी, ये हमारी टेबल आ गई। और नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ आ गई हमारी टेबल। और फिर उसके सराउंडिंग में आपकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हमारी जो है वो बुक शेल्फ, 13 ये और 13 तकरीबन ऐसे। सही है, तो ये हमारा मतलब पूरा स्ट्रक्चर ऐसे है। सही है ना, तो हमारी यहाँ पे आ जाएगी मेन बुक। तो हम लोग सबसे पहले जो है वो बुक शेल्फ्स बनाने की तैयारी करते हैं और बुक शेल्फ्स बनाते हैं। ओके, तो मैं पेड़ वगैरह मतलब ढूंढ रहा था इधर से उधर, और मुझे मिला एक डोंकी। तो हम लोग डोंकी भी लेके चलते हैं अपने साथ ही। पहले पेड़ वेड़ ले लूँ मैं, उसके बाद फिर डोंकी को भी साथ ही लेके चलते हैं। ओके, तो मुझे पेड़ कलेक्ट करने थे, मैंने वो कर लिए हैं। अब हम लोग चलते हैं इसको लेके अपने डोंकी को। पहले से बैठ के ना अपने आप को मतलब वो कर लेते हैं। 1 सेकंड खाली याद करना पड़ेगा मुझे। और फाइनली हमारा पेट हो चुका है ये। अब हम लोग इसको लेके चलते हैं। हमारा हॉर्स कहाँ है भाई? चलो भाई, हॉर्स को लेते हैं। एक और डोंकी वहाँ पे भी है, इसको भी लेके चल लेंगे बाद में। ओके, तो फाइनली अब हमारे पास जो है वो एक डोंकी भी है। अब तो हम लोग इसको भी हम लोग यहाँ पे रख लेते हैं। पहले हम लोग अपने हॉर्स को जो है वो पहले यहाँ के हम लोग डोंकी को बांध देते हैं यहाँ पे, और हम लोग इसको बांध देते हैं अपने यहाँ पे। चलो भाई, अब हमारे पास दो पेट आ गए। सही है, मतलब वैसे तो 4 हो गए एक तरीके से। यहाँ पे आपके वो भी हैं डॉग्स हमारे। सही है, अब हम लोग चलते हैं अपनी लाइब्रेरी कंप्लीट करने के लिए। अब हम लोगों को चाहिए थोड़े से बुक शेल्फ ना। बुक शेल्फ जो है हम लोगों को टोटल जो है वो रिक्वायर्ड जो है वो है हमें 26। सही है, और मेरे पास जो है वो अभी 9 जमा हुए हैं, बहुत करके भी। तो मैंने जो ये अपनी ये पाली थी, इनको अब सेक्रीफाइस करने का टाइम आ गया है, तो करते हैं हम लोग। और हम लोगों के पास जो है वो अब ऑलमोस्ट जो है वो हमारे पास अभी तकरीबन आपके मतलब अभी और 2 बुक रहती हैं, तो उन 2 का भी अगर हम लगाएं तो तकरीबन 17 हमारे पास ये हो गए। अब हमें 6 नहीं 9 और चाहिए। मतलब हमें अपनी गायों को सेक्रीफाइस करने के बावजूद भी हम लोगों के पास सिर्फ अभी तक 6 आए।
6 नहीं मतलब वैसे तो 8 आए। ये मुझे शुगर केन लेकर आने पड़ेंगे और ना जाकर। ओके तो अब जो है वो हम लोगों का आखिरी टाइम आ गया। हम लोगों को जो है आखिरी टाइम का मीन्स कि हम लोगों को जो हैं वो बुक शेल्फ्स जो हैं वो एटलीस्ट कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हम लोगों को जो है वो हमें बनाना है अपना जो इंचेंटिंग टेबल है। तो वो उसके लिए हम लोगों को देखना पड़ेगा कि हम लोगों को क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है। तो इंचेंटिंग टेबल ओके 2 डायमंड, 4 ऑब्सीडियन चाहिए होंगे और 1 बुक। 4 ऑब्सीडियन चाहिए तो इसका मतलब हम लोगों को जो है वो मैग्मा ब्लॉक है यहाँ पे। तो हमारे पास है 3 ऑब्सीडियन। अब हम लोगों को मुझे लग रहा है कि नेदर में जाना पड़ेगा। नेदर में जाके कुछ ना कुछ करके हम लोगों को ऑब्सीडियन लेकर आना पड़ेगा। ओके तो हमारी बुक शेल्फ जो हैं वो फाइनली लग चुकी हैं। सही है। तो अब हम लोगों को बनाना है सिंपल अपना इंचेंटिंग टेबल। और अब हम लोग अपना इंचेंटिंग टेबल रखते हैं इन 3 2 1 लेट्स गो। ओके फाइनली हमारी जो है वो बुक बन चुकी है। हमारी मतलब इंचेंटिंग टेबल जो है वो हमारी बन चुकी है। अब हम लोग अपना पहला वेपन इंचेंट करते हैं। होप सो फॉर्च्यून 3 आ जाए। फॉर्च्यून 2 आया है यार। एक काम करते हैं कुछ और इंचेंट करते हैं उसके बाद फिर करते हैं। जैसे एफिशिएंसी 1 है ना सही है। फॉर्च्यून एफिशिएंसी 3 नहीं अभी भी नहीं आया। इस पे लगा लेते हैं। एफिशिएंसी 3 ले लेते हैं इस पे। वो एफिशिएंसी 1 एफिशिएंसी 4 आ रहा है नहीं। फॉर्च्यून 3 चाहिए यार। अनब्रेकिंग 3 आ रहा है लेकिन मैं सोच रहा हूँ मुझे फॉर्च्यून 3 चाहिए। तो फॉर्च्यून 3 अगर मिल जाता तो अच्छी बात है। अनब्रेकिंग 3 तो फिर नॉर्मल हो जाएगा एक तरीके। नॉर्मल तो नहीं है लेकिन एक अच्छा है एक तरीके से मतलब बस सही है। मुझे फॉर्च्यून 3 चाहिए लेकिन ना कुछ और इंचेंट कर लेते हैं जब तक। तो मैंने जो है मुझे एक्सपी की कमी पड़ रही थी तो मैंने एक एमरल्ड मतलब ट्रेड कर ली मैंने इससे कार्टोग्राफर से। ये अपने पेपर्स के बदले जो है वो मैंने एमरल्ड ले लिया एक। लेकिन मेरी एक्सपी नहीं बढ़ी। तो हम लोगों को एक्सपी फार्म का भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ताकि एक्सपी तो एटलीस्ट आए हमारे पास। और मैंने बहुत कोशिश की लेकिन फॉर्च्यून 3 जो है वो नहीं आ पा रही अनफॉर्चुनेटली इस पर। तो हम लोग कोशिश करेंगे आगे भी लेकिन हमारी जो है वो फाइनली एक इंचेंटिंग टेबल बन चुकी है। सो गाइस होप करता हूँ आप लोगों को जो है वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छी लगी हो तो गिव अ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। और मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।